चल हल्ला बोल जैसी फिल्मों पर सेंसरशिप का सवाल सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। नामदेव ड्रसाल और उनकी कविताएं। नामदेव ड्रसाल सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचारक और दलित पैंथर आंदोलन के संस्थापक थे। उनकी कविताएं दलितों की दबी कुचली आवाज को समाज के सामने लाने का काम करती है। गोलपीठा जैसी रचनाओं में उन्होंने समाज की सच्चाई को ज्यों का त्यों रख दिया, बिना किसी मीठे शब्दों के। उनकी भाषा और अभिव्यक्ति में वह तीखापन था जो सदियों से दबाए गए लोगों के आक्रोश को व्यक्त करता था। सेंसर बोर्ड का दोहरा मापदंड कि जब हिंसा, गालियों और अश्लीलता से भरी कई फिल्में पास हो जाती है, तो फिर ऐसी फिल्मों पर रोक क्यों लगाई जाती है जो सामाजिक अन्याय और क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। सेंसर बोर्ड का यह रवैया कहीं न कहीं सत्ता की विचारधारा के अनुरूप काम करने वाला लगता है। सवाल सिर्फ एक फिल्म का नहीं, विचारधारा का है। यह केवल चल हल्ला बोल तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सत्ता को असहज करने वाली कहानियों को दबाने की कोशिश की गई। यह सिर्फ सेंसरशिप नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति है। जब सत्ता को किसी विचारधारा से डर लगता है, तो वह उसे दबाने की कोशिश करती है। दलित पैंथर आंदोलन, अंबेडकरवादी विचारधारा और वंचित तबके के संघर्ष को दबाने के लिए ही ऐसी फिल्मों को रोका जाता है। सवाल यह है कि अगर हकीकत इतनी कड़वी है, तो उसे बदलने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? ऐसी फिल्मों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर इसकी चर्चा होनी चाहिए ताकि यह मुद्दा दब न जाए। साहित्य, सिनेमा और आंदोलन को एक साथ लाकर विरोध दर्ज कराना जरूरी है। संघर्ष जारी रहना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि विचार और अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है।